नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग PGT के दोस्तों हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये परीक्षा जो है 14 सितंबर जो है और 2023 को आयोजित हुई थी दोस्तों परीक्षा। इसका दोस्तों पार्ट 1 मैंने पहले डाल दिया है। आज दोस्तों इसके पार्ट 2 को हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने पार्ट 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 50 प्रश्नों को हल किया था। आज दोस्तों प्रश्न क्रमांक 51 से बाद के प्रश्नों को दोस्तों हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज का प्रश्न क्रमांक 51 में दोस्तों क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 51 में पूछा गया मगध की राजकुमारी का नाम बताना। दोस्तों मगध की राजकुमारी का नाम बताना। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, एलिस, अलका, सुवासिनी और कल्याणी। तो दोस्तों मगध की जो राजकुमारी थी, जैसा कि आपको पता है कि जो मगध की राजकुमारी थी उनका नाम था कल्याणी। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, मगध की राजकुमारी कल्याणी थी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 52 देखते हैं। 52 में क्या पूछा गया। आषाढ़ का एक दिन निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त दोस्तों किस प्रकार का नाटक है, ये बताना। चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है। सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक या दोस्तों सांस्कृतिक। तो दोस्तों जैसा कि पता है चंद्रगुप्त जो है एक ऐतिहासिक नाटक है और इस नाटक के लेखक हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 53 पूछा गया आषाढ़ का एक दिन जो है, आषाढ़ का एक दिन में कौन सी विधा है बताना। आषाढ़ का एक दिन जो है दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन जो है नाटक है दोस्तों मोहन राकेश का। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। तो आषाढ़ का एक दिन आपको याद रखना है कि नाटक है मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। तो कहानी, एकांकी, प्रहसन, नाटक। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 53 का राइट आंसर दोस्तों डी, नाटक। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 53 में पूछा गया आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन है। दोस्तों बताना इस पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन है। मणिकौल, बी शांताराम, सत्यजीत रे, राजकुमार संतोषी। तो दोस्तों इस पर जो बनी फिल्म के निर्देशक हैं दोस्तों वो है मणिकौल। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है, मणिकौल। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 55 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 55 में पूछा गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है। गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, तपस्या करने की, वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की, ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित की और वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की, अर्थात ए और सी दोनों इसका दोस्तों राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 56 देखते हैं। गुलाब किसका प्रतीक बन गया है। विलासिता का, गंदगी का, श्रम का, ए और बी दोनों का। तो दोस्तों जो गुलाब है वो विलासिता का भी प्रतीक है दोस्तों और गंदगी दोनों का प्रतीक बन गया, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। 56 का राइट आंसर डी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 57 देखते हैं। किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया या सुगंधों की दुनिया कहा है। किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया या सुगंधों की दुनिया कहा है। गेहूं की दुनिया को, गुलाब की दुनिया को, ए बी दोनों, नृत्यमय दुनिया को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों गुलाब की दुनिया को सुगंधों की दुनिया कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 58 देखते हैं दोस्तों। लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता में भाषा सदा किस प्रकार होती है। मुखर रहती है, प्रेम युक्त रहती है, मौन रहती है या दोस्तों रस से सिक्त होती है। तो दोस्तों जैसा कि पता है लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता में भाषा सदा जो है दोस्तों मौन रहती है। ये दोस्तों आचरण की सभ्यता निबंध का दोस्तों ये पैराग्राफ है। आध्यात्मिक धर्म के सपनों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। आचरण और चरित्र, आध्यात्मिक आचरण, श्रद्धा और भक्ति, आचरण और दोस्तों आचरण और सभ्यता। तो दोस्तों ये बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि ये पंक्ति है आचरण और सभ्यता से ली गई पंक्ति है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 59 का राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 60 देखते हैं दोस्तों। आचरण की सभ्यता के लेखन के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित होती है। दोस्तों बताना किसकी भाषा शब्द रहित होती है।
इसको आपको कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें दोस्तों। किसकी भाषा सदैव मौन रहती है। इसके बाद दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सुख दुख की, संगीत की, ईर्ष्या की और दोस्तों प्रेम की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रेम की भाषा जो है शब्द रहित होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 61 है, सरदार पूर्ण सिंह की रचना कौन सी है? गेहूं और गुलाब, गुलाब और गेहूं और गुलाब, आचरण की सभ्यता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रद्धा और भक्ति। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सरदार पूर्ण सिंह की रचना जो है दोस्तों वो है आचरण की सभ्यता। ये दोस्तों इनका निबंध है, इसको आप अच्छी तरह से याद। गेहूं और गुलाब दोस्तों बाबू गुलाब राय की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते ये दोस्तों हजारी प्रसाद की रचना है। और श्रद्धा और भक्ति दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 62 देखते हैं। 62 में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक 62 में पूछा गया है, कब फूटा गिरी के अंतर से किस अंचल से उतरा नीचे? उपयुक्त पंक्ति के संबंध किस कवि से है? बताना दोस्तों। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त, आर.सी. प्रसाद सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आर.सी. प्रसाद सिंह। मैंने उसको कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? मार प्यार की थापें, खुली आंखें खुले हैं, जो सिलाए तोड़ते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो बताना ही किससे ली गई है? तो दोस्तों ये बोली गई फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल का कविता संग्रह है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। तन चितवर मन राजा कीना, ही सिंगल दीप पद्मनी चीना, किस काव्य ग्रंथ की रचना है दोस्तों? बताना है पंक्ति। मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और चित्रावली। तो दोस्तों ये पंक्ति जो है पद्मावत से ली गई है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। और इसके लेखक है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों 1540 ईस्वी के लगभग पद्मावत महाकाव्य की दोस्तों रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 64 का बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 55 है, पद्मावती के पिता का नाम क्या था? रत्न सेन, गंधर्व सेन, कुमार सेन या राघव चेतन। तो दोस्तों बताना पद्मावती के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों पद्मावती के पिता का नाम था गंधर्व सेन। प्रश्न क्रमांक 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण कीर्तन किया जा सकता है? तेहि जन्म बिनु तोहि समबोध साग लहरी समाना, अपरूप के भी विधि मरोहल खिलतल लावनी सार, जय जय भैरवी असुर भयायन पशुपति भामिनी माया, देख देख राधा रूप अपार। दोस्तों बताना है किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण कीर्तन किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए है, तेहि जन्म बिनु तोहि समबोध साग लहरी समाना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दोस्तों 67 देखते, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है? इन पंक्तियों में किस कवि का संबंध है? नागार्जुन, गोपाल कृष्ण नेपाली, मैथिली शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों बताना किसका संबंध है? तो दोस्तों ये संबंध है मैथिली शरण गुप्त का। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने दोस्तों 19 खंड काव्य की रचना की है, जिसमें साकेत इनका दोस्तों महाकाव्य है। किस रस को रसराज की संख्या दी? दोस्तों 68 में पूछा गया किस रस को रसराज की संख्या दी? करुण, वात्सल्य, श्रृंगार और रोध। तो दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। रस सूत्र में संयोगकार भोज भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? दोस्तों बताना है रस सूत्र में संयोग का संबंध भोज भोजक संबंध किस आचार्य ने माना? आचार्य शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त और विश्वनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भट्टनायक ने जो है संयोगकार भोज भोजक संबंध माना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं 70वां प्रश्न क्या पूछा गया है, आलम्बन की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? दोस्तों आलम्बन की चेष्टाएं बताना भाव, अनुभाव, उद्दीपन, संचारी भाव। तो दोस्तों आलम्बन की चेष्टाएं को उद्दीपन कहते हैं। कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों कार्य और कारण में संगति न होने पर विभावना, निर्देशना, असंगति, विशेषोक्ति।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है असंगति अलंकार। जहाँ कार और कारण में संगति ना हो दोस्तों वहाँ पे असंगति अलंकार होता है। विभावना अलंकार वहाँ होता है दोस्तों जब कारण के बिना कार्य होता है जिसको। और विशेषोक्ति दोस्तों जहाँ कारण होते हुए भी कार्य ना हो वहाँ दोस्तों विशेषोक्ति अलंकार होता है। अलंकार समुदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? केशवदास, जयदेव, आचार्य भामे, आचार्य कुंतक। तो दोस्तों जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों वो थे आचार्य भामे। निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, रूपक। तो बताना दोस्तों कौन सा अलंकार अर्थालंकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी वक्रोक्ति जो है दोस्तों अर्थालंकार है। दोस्तों जिसमें जो है दोस्तों अर्थालंकार अर्थालंकार दोस्तों रूपक अलंकार है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, ना कि वक्रोक्ति अलंकार। इसका प्रश्न दोस्तों 74 अलंकार कितने प्रकार के होते? 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों अलंकार आपको सभी को पता होगा कि अलंकार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। प्रयोग के आधार पर सर्वनामों के कितने भेद हैं? 6, 7, 8 और दोस्तों 9। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम के भेद हैं दोस्तों वो 6 है, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करें। आप, जो, यह, वह। तो दोस्तों इसमें जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो है दोस्तों भी जो, सो, ये दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सर्वनाम के बारे में असत्य है? भाषा चंद्रोदय में सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम एक अविकारी शब्द है। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों सर्वनाम एक अविकारी शब्द है। ये गलत है दोस्तों, असत्य है। सर्वनाम दोस्तों ये विकारी शब्द में आता है, ना कि अविकारी में। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 और 6। तो जैसा कि दोस्तों पता है जो स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं। संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। संधि दोस्तों 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दोस्तों संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं दोस्तों, स्वर, विसर्ग और व्यंजन। और दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। 79 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग के योग से बना है? प्रतिदिन, प्रख्यात, प्रत्येक और प्रत्युपकार। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सा शब्द प्र उपसर्ग के योग से बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रख्यात में दोस्तों प्र उपसर्ग है, इसको आप याद रखें। प्रतिदिन में दोस्तों प्रति उपसर्ग है। प्रत्येक में दोस्तों प्रति उपसर्ग है और प्रत्युपकार में भी दोस्तों प्रति उपसर्ग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 80 देखते हैं। 80 में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक 80 में प्रश्न क्रमांक दोस्तों 80 पूछा प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दोस्तों बताना प्रत्यय से बने शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 और दोस्तों 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2। प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 81 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष नियुक्त किए? 1900, 1902, 1903, 1905। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने सरस्वती पत्रिका का जो दोस्तों कार्यभार 1903 में संभाला था। दोस्तों 1903 से लेकर 1920 तक दोस्तों ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। हिंदी का प्रथम पत्र जो किसे माना जाता? उद्दंडमार्तंड, बनारस अखबार, प्रज्ञा हितैषी और दोस्तों बुद्धि प्रकाश। तो दोस्तों हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो उद्दंडमार्तंड को माना जाता है, जिसके संपादक दोस्तों पंडित जुगल किशोर थे और दोस्तों ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस, कानपुर, इलाहाबाद और दोस्तों बरेली। तो दोस्तों ब्राह्मण का प्रकाशन दोस्तों कानपुर से होता था और दोस्तों इसका प्रकाशन करते थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र। लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी है? दोस्तों बताना। लाहौर से प्रकाशित होने वाली चांद, सुधा, कर्मयोगी, ज्ञान प्रदायिनी। तो लाहौर से दोस्तों जो प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी वो थी दोस्तों ज्ञान प्रदायिनी। ये दोस्तों पत्रिका लाहौर से प्रकाशित होती थी। कलकत्ता से विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? कलकत्ता से विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1920, 1925, 1928,
1930। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों 85 का, वो है सी। 1928 में दोस्तों इसका विशाल भारत का कलकत्ता से प्रकाशन हुआ। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, किसने कहा था? शायर लुधियानवी, अकबर इलाहाबादी, दुष्यंत कुमार और दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों ये कथन था दोस्तों अकबर इलाहाबादी कथन था कि खींचो ना कमानो ना तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी का दोस्तों कथन था। प्रसिद्ध खड़ग विलास प्रेस किस शहर में है? दोस्तों बताना। प्रसिद्ध खड़ग विलास प्रेस जो है कहाँ है? बनारस, इलाहाबाद, दरभंगा और दोस्तों पटना। तो दोस्तों ये पटना में है खड़ग विलास प्रेस। निम्नलिखित में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों बताना किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 4 रचना दी हैं दोस्तों। पहला है कलम का सिपाही, गबन, कर्मभूमि और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो दोस्तों कलम का सिपाही को मिला। ये दोस्तों जीवनी है अमृत राय की। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? सरस्वती, साहित्य अकादमी सम्मान, सलाका सम्मान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला जो दोस्तों पुरस्कार है वो दोस्तों सरस्वती सम्मान के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार दोस्तों ज्ञानपीठ, भारत भारती, सलाका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों भारत भारती सम्मान जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। महादी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? निहार, सांदगीत, यामा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यामा में दोस्तों उनकी निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत, ये चारों रचनाओं का दोस्तों संकलन यामा में मिलता है। सुमित्रानंद पंत किस रचना के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों सुमित्रानंद पंत 4 रचना है, कला हो बूढ़ा चांद, ग्राम्या, पल्लव और दोस्तों चितंबरा। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनकी चितंबरा काव्य पर। प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते 93 निम्नलिखित रचनाकारों को किन रचनाकारों को जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार बचाया? चारों में से बताना दोस्तों किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों भी है केदारनाथ सिंह को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 94 देखते हैं। 94 में क्या पूछा गया? 94 पूछा गया राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब बना? इसको बताना दोस्तों। 1947, 1960, 1976 और दोस्तों 1990। तो दोस्तों राजभाषा अधिनियम जो बना था दोस्तों वो बना था 1976 में, 1976 में। इनमें से किस कवि की राजभाषा हिंदी नहीं है? बताना दोस्तों किस कवि की राजभाषा हिंदी नहीं है? किस राज्य की राजभाषा दोस्तों? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और दोस्तों झारखंड। तो दोस्तों किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि पता है जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं है दोस्तों। बाकी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड इन सभी की राजभाषा हिंदी है। निम्नलिखित में से राजभाषा नियम 1976 के अनुसार का क्षेत्र में किस राज्य को दर्जा दिया गया? पंजाब, असम, बिहार और दोस्तों गोवा। तो दोस्तों जैसा कि अब पता है का क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो दोस्तों आते हैं हिंदी भाषी राज्य। इसमें दोस्तों बिहार आता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 97 संविधान के अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है। अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 120 में जो है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है। 19 किस वर्ष में राजभाषा अधिनियम लागू किया गया था? तो 1976, 1963, 2011 और 1948। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1963 में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1963 में। किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर, हिंदी साहित्य सम्मेलन कोयम्बटूर, हिंदी साहित्य सम्मेलन और दोस्तों नागपुर। तो बताना किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया? प्रश्न क्रमांक 99 का दोस्तों आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ये है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग।
किसने सर्वप्रथम, आज दोस्तों अंतिम प्रश्न है आज का, किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में दोस्तों हिंदी को मान्यता दी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दोस्तों राजेंद्र प्रसाद और दोस्तों इंदिरा गांधी। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। दोस्तों फिर भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी के लिए जो निर्देश दिए गए दोस्तों, उसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा का। तो दोस्तों ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते। दोस्तों आपका दिन दोस्तों शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों।